आज से भी स्टार्ट कर केमिस्ट्री के अंदर 90 से 100 नंबर भी पूरे ला सकते हो इस 3 लेयर स्ट्रैटेजी को यूज करके। हमें पहले केमिस्ट्री का गेम समझना होगा। केमिस्ट्री जो है वो रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स में क्या होता है भाई, फॉर्मुलाज कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस हमें ज्यादा करने होते हैं उन्हीं सेम फॉर्मुला के ऊपर। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, फॉर्मुला ज्यादा है लेकिन उन्हीं फॉर्मुला के ऊपर जो क्वेश्चन की डेप्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं आने वाली जेईई मेंस के अंदर। तो हम ये 3 लेयर स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अभी चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन के अंदर। और इसके साथ में वीडियो को बस ध्यान से एंड तक सुनते जाना। देखो 3 लेयर स्ट्रैटेजी हमारी है क्या। पहला जो लेयर हम लोग देते हैं किसी भी चैप्टर को वो क्या होगा, थ्योरी, क्वेश्चन और पीवाईक्यूज करके एक बार एक चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोग नॉर्मली अपने कोर्स के साथ करते चल रहे हैं। लेयर 2 क्या होता है, वो होता है हमने उस चैप्टर के ऊपर एक दूसरी लेयर लगाई। दूसरी लेयर लगाना क्या हो गया, नोट्स रीडिंग करी और उसका एक बार रिवीजन करा। तो नोट्स रीडिंग कैसे करी हम लोगों ने, जो हमने नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे, फॉर्मुलाज बना रखे थे, वो हमने एक बार उसको और एक्स्ट्रा रीड करा। और एक बार नहीं, मिनिमम हमने इसको 3 से 4 बार रीड करा, तब जाके हमारा लेयर 2 लग गया उस चैप्टर के ऊपर। फिर लेयर 3 कब लगेगी, जब हमने वापस इस चैप्टर को उठाया, उसका ढंग से नोट्स रीडिंग करा और उसके बाद किसी भी एक साल के पीवाईक्यूज लगा लिए, मान लो 2023 के लगा लिए। उससे क्या फायदा होगा कि जो 2023 में जिस तरीके के सवाल आ रखे हैं वो हमने और कर लिए, तो अब इस पे फाइनल ठप्पा लग गया। ठीक, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के साथ किस तरीके से आपको चलना है इन 3 लेयर स्ट्रैटेजी को यूज करके, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप मॉक टेस्ट के अंदर भी बहुत तगड़े मार्क्स निकाल पाओगे। सुनते जाना बस एंड तक। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, फिर आगे चल के हेलोएल्केन, सेलोरीन, सेलोफेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, 5 मॉलिक्यूल पॉलीमर। ठीक है, अब देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ये 3 चैप्टर्स आपका क्या है, फाउंडेशन है, नींव है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपने अगर नींव को ही ठीक नहीं करा तो आगे की ऑर्गेनिक पूरी खराब हो जाने वाली है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 2 चैप्टर मैं आपसे कहूंगा स्पेशली आपको डेप्थ में कंप्लीट करने। एक बार को आइसोमेरिज्म इतना डेप्थ में ना भी करो, वन शॉट से निपटा दो, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको डेप्थ में कंप्लीट करे होने चाहिए। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन एंड अमाइंस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड अमाइंस एक ऐसा पार्ट है, मतलब हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक वाला पार्ट पूरा, मतलब हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, अमाइन, ये वाला पूरा जो पार्ट है, ये पार्ट आपका रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है। ठीक, और फिर बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, ये पूरा एनसीईआरटी वाला पार्ट है। ठीक, मतलब एनसीईआरटी से आता है पूरा, समझे। आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको तो हमको ढंग से कंप्लीट करना है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस वाले पार्ट। देखो सबसे पहले ये जो पोर्शन है ना, इसके अंदर आपका एक रिएक्शन का शीट प्रिपेयर होना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको ना एक टूल बताता हूँ बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पहले टूल को देखो। ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और बाकी पूरी केमिस्ट्री की, कि हमें चीज़ें रोज के रोज भूल जाते हैं। तो हमको क्या होता है कि रोज के रोज चीज़ें रिवाइज करते रहने चाहिए। और इसी के लिए यार मेरे को ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी, रैंशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। तो इसका जैसे ये केमिस्ट्री का फ्लैश कार्ड का पैकेज पूरा आता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, पहले ऑर्गेनिक के फ्लैश कार्ड्स हैं ये, ठीक है, फिर ये इनऑर्गेनिक के कुछ कार्ड्स मिल जाते हैं आपको, एंड देन फिजिकल के। तो अभी मैं सब दिखाता हूँ आपको, पहले ऑर्गेनिक के देखना। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी यार, मेरे टाइम में होती, मेरे को तो मज़े आ जाते भाई, और इसको टीचर्स भी एक्चुअली रिकमेंड करते हैं, और ये फास्टेस्ट गोइंग प्रोडक्ट है इस समय जेईई का। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर ना, इस तरीके से सारी रिएक्शंस लिखी मिल जाती हैं, जिनको आप रोज के रोज रिवाइज कर सकते हो। और बड़ा पतली सी कॉपी भाई, देखो देखो कितनी पतली सी कॉपी है। तो इसको आप रोज के रोज उठाओ, एक बार पूरा रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद आपका पूरा चैप्टर आप रिकॉल कर पाओगे आराम से। यही आप इनऑर्गेनिक के अंदर कर सकते हो। देखो ये इनऑर्गेनिक के आपको कार्ड्स टाइप के मिल जाते हैं, और यही चीज़ आप फिजिकल के भी कार्ड्स में कर सकते हो। तो फिजिकल के कार्ड आपको इस पैकेज में आते हैं इस तरीके से, और ऐसे बहुत सारे कार्ड आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इससे आप अपना फिजिकल रिवाइज कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ इनकी क्या है भाई, ये सारे फ्लैश कार्ड्स में सब सारा थ्योरी कवर्ड है, और ये सारा जेईई लेवल के हिसाब से बना हुआ है। करंट जेईई सिलेबस जो आप सोच रहे हो उसी के हिसाब से बिल्कुल ये डिजाइन आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रिवीजन के लिए बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट इस समय आपके पास होने ही चाहिए। फिजिक्स के भी आपके इनके फ्लैश कार्ड्स आते हैं, वो भी मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगे थे। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट चेक कर लो, अच्छी चीज़ है। चलो वीडियो में आगे बढ़ो। तो ये रिएक्शन का शीट या तो खुद प्रिपेयर कर लो या फिर ये टूल को ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रिएक्शन एक जगह लिखी हुई मिल जाएंगी। अब है क्या, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो थ्योरी जहां से भी आप कवर कर रहे हो, ठीक है, थ्योरी अगर आप जल्दी से भी कवर करना चाहते हो जल्दी से भी कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सारी रिएक्शन, सारे पॉइंट्स एक बार टच करनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है, इस समय मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो कोचिंग है, ठीक है, उसका ढंग से अपना जो डीपीपीज है और पीवाईक्यूज है वो ढंग से कर लो, बहुत है। और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं स्पेशली आपको यहाँ पर एक चीज और रिकमेंड करूंगा, वो है हमारे जेईई सर्कल के टेस्ट। जेईई सर्कल पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, एक एक चैप्टर के 3 लेवल पे डिवाइड हो।
ठीक है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में सब लिख दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट आपका गेम पूरा चेंज कर देंगे। मतलब आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको पता कैसे चलेगा गेम इस लेवल पे कंप्लीट है कि नहीं है। तो उसके लिए आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी लेवल वाइज, जिस भी लेवल पे दिक्कत आएगी आपको पता लग जाएगा, और बहुत ही सस्ती टेस्ट है, फटाफट से जाकर अवेल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिख मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करा आपने, क्वेश्चन कर लिए पीवाईक्यूज, और इसके बाद लगा लिए 2019 से लेकर 2022 तक। अब इसको लेकर अगर आपके पास कोई बुक कुछ नहीं है तो यार हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, संकल्प जौहरी IIT JEE गाइड, सब पिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके पिन मैसेज में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। अब ये तो आपने एक बार कंप्लीट करी है, ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन भैया दिक्कत ये आती है कि इन चैप्टर्स को हम याद नहीं रख पाते ना दिमाग में। तो उसके लिए क्या करना है, रिएक्शन शीट प्रिपेयर कर, और रिएक्शन शीट को डेली 1 घंटा रिवाइज कर। डेली 1 घंटा क्यों कह रहा हूं मैं, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी लेयर 2 की, लेयर 2 क्या था हमारा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लेयर 2 हमारा क्या था। लेयर 1 तो हमने चलो कंप्लीट कर लिया, नॉर्मली हमने जो कोर्स करते हैं। लेयर 2 क्या, नोट्स रीडिंग, कई बार आपको चीज रिवाइज करनी है ताकि एक बार दिमाग पे वो चीज छप जाए। तो क्या करोगे, डेली के डेली आपने अपना ये जो रिएक्शन शीट जो आपने प्रिपेयर करी है, जिसमें हर एक रिएक्शन लिखी हुई है, उसको आपने डेली डेली रिवाइज कर लेना। तो टूल अगर आपने बाय कर लिया तो वहां से डेली के डेली जितना 1 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो कर लेना, बट रोज करना है, डेली। ऑर्गेनिक ऐसी बनेगी, जब तक आप ऑर्गेनिक कर रहे हो डेली रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब आपका ना आपको लगे कि यार मेरे को ना आप सारी रिएक्शंस, आप जब पहली बार याद करोगे तो पहली बार जब आप पढ़ोगे तो पहली बार आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार में और कम लगेगा, तीसरी बार में और कम लगेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर एंड के समय में नवंबर में जब हम लोग आएंगे, नवंबर में या दिसंबर में जब आएंगे, तब हम एक एक चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, और बस खाली अपना रिएक्शन वाली शीट एक बार देखेंगे और पीवाईक्यूज करने बैठे। ये हमारी हो जाएगी लेयर 3। तो आपने लेयर 1 करा पहले, फिर लेयर 2 करा, फिर लेयर 3 करा, ये तीनों लेयर आपने कंप्लीट कर ली भाई, ऑर्गेनिक इसके ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन दिक्कत क्या आती है बच्चों को, फाउंडेशन ही वीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म यही वीक है। अब अगर आपका ये वीक है तो इसको सही करने का तरीका मैं आज आपको समझाता हूँ। थ्योरी अगर आप कवर करते हो, डिटेल में कवर करो, और डिटेल में नोट्स बनाओ। डिटेल नोट्स में कहता नहीं हूं, बट डिटेल नोट्स जरूरी है। ठीक, इसके बाद अपने मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जाम्पल जम के सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल खूब जम के, खूब जितने सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हो, और खूब जम के क्वेश्चन सॉल्विंग करो। यहाँ पर मैं स्पेशली रिकमेंड कर देता हूँ MS चौहान सर की बुक सॉल्व कर लेना, लेवल 1 के 167 या 196 क्वेश्चन आते हैं मेरे एडवांस वाली बुक में, 196 क्वेश्चन है, सारे सॉल्व कर लेना। और इसमें जो भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है यार सवाल नहीं बना, वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और जो फिर आपके फाइनल नोट्स बनेंगे उससे अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया ना, आगे की ऑर्गेनिक हलवा हो जाएगी, हलवा, सही बता रहा हूँ, हलवा हो जाती है आगे की ऑर्गेनिक। ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपके मजे आ जाने भाई। इसके अलावा अब आ गए बायोमोलिक्यूलर और पॉलीमर। भाई ये चैप्टर सीधे सीधे बोल रहा हूँ, किसी टीचर से करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी कोर्स से नहीं करना है। 8 आवर्स का वन शॉट देखो एक, और उसके बाद डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी का रीडिंग लगा लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। और अगर आप ऑर्गेनिक पूरी छोड़ के जा रहे हो, आपको लग रहा है ऑर्गेनिक में कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, खाली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, बायोमोलिक्यूलर, पॉलीमर, इतना काम कर दूंगा, इसके अलावा कुछ मत करो भाई। इससे तुम्हें 3 से 4 सवाल मिल ही जाएंगे आराम से। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। बच्चे कहते हैं यार फिजिकल केमिस्ट्री क्या आती है, कैलकुलेटिव आती है, कैलकुलेटिव आती है। ध्यान से देखा आपने कभी फिजिकल केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री कैसी आती है, आपको वहां पर कैलकुलेशन करनी रहती है बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टीचर के जो सॉल्विंग सेशंस होते हैं उसका महत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक, मतलब अगर आपने टीचर के सॉल्विंग सेशंस में ये नहीं देखा कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसमें कैसे अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व किया जा रहा है, तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ पे एक चीज समझो, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, समझते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, ये आपकी 70% फिजिकल बनाते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स के अंदर क्या करना है, इन चैप्टर्स के अंदर क्या करना है, इन चैप्टर्स के अंदर हमें 3 लेयर स्ट्रैटेजी यूज करनी है। पहला लेयर हमारा कब लगेगा, जब हम इसको नॉर्मली अपने से कंप्लीट कर लेते हैं, कोचिंग से कहते हैं थ्योरी हमने कर ली, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्विंग एक बार कर ली, क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या यूज कर लिया, डीवीपी पीवाईक्यूज यूज कर लिए, और मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस लगा ली, अगर आपको एक्स्ट्रा करनी है तो, और पीवाईक्यूज कर लिए। ये तो हमारा एक लेवल लेयर 1 लग गया। लेयर 2 कब लगेगा भाई, जैसे ऑर्गेनिक आप कंप्लीट कर रहे थे ना, ऑर्गेनिक की रीडिंग लगा रहे थे मल्टीपल टाइम, इसको आप अपने वीकेंड्स पे उठा लो। ठीक है, मैंने संडे को उठा लिया, चलो मैंने संडे को उठा लिया, और मैं संडे को उठाकर क्या करूंगा, एक चैप्टर उठाऊंगा फिजिकल का, और उसके सारे नोट्स ढंग से पढ़ूंगा, और नोट्स के अंदर जो सवाल दिखाए गए, इलस्ट्रेशन जो दिखाए गए उनको मैं एक बार ढंग से रीड कर लूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा वो चैप्टर लेयर 2 पे रिवाइज हो गया। और लेयर 3 कब लगेगी, जब एग्जाम आने वाला होगा नवंबर के टाइम में। ठीक है, नवंबर के टाइम में उस समय आप बैठ के जब हमारे जेई संकल्प के टेस्ट देंगे तो आपका लेयर सीरीज में लग जाएगा। जेई संकल्प के टेस्ट चैप्टर वाइज बहुत ही बेसिक बना रखे हैं भाई, इससे बढ़िया चीज तुम्हारे लिए नहीं होने वाली मेरे ख्याल से। ठीक है, और बाकी एक चीज और भी है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर
टीचर के सॉल्विंग सेशन नहीं देख रहे हो तो भाई देखना स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा टीचर के सॉल्विंग सेशन देखोगे उतने ज्यादा सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहती है। और ऐसी गाइडेंस भी हमारे कहाँ पर मिलती है, इसी चैनल में मिलती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अगर आपको मेरे से 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसका प्राइस भी लो कर दिया था, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में चीज आपको पता लग जाएगी। लेना चाहो ले सकते हो, वहां पर 1-to-1 बैठ के मैं आपको गाइड भी करता हूँ, वहां पर बहुत सारा मटेरियल बहुत सारी चीजें देते हैं और बाकी टीचर्स वगैरह देते हैं, ठीक है, जो आपको बैठ के आपकी स्ट्रैटेजी भी बनवाते हैं और आपके सब्जेक्ट डाउट भी सॉल्व करते हैं, वो देखना, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो चैप्टर है फिजिकल के अंदर, उन चैप्टर को अगर आप लेयर 3 उसमें नहीं भी लगाओगे, लेयर 1 और लेयर 2 लगा लोगे तो बहुत है, राइट। लेकिन बाकियों में क्या करना है, इन 3 चैप्टर के अंदर आपको तीनों लेयर लगानी, क्योंकि आपको पता है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो क्या गया भाई, हफ्ते के जो हमारे बाकी के 6 दिन है वहां पर तो हम डेली के डेली ऑर्गेनिक की रीडिंग लगाएंगे 1 घंटा। और जो हमारा वीकेंड आएगा यानी संडे आएगा, संडे या सैटरडे मान लो, चलो 5 दिन मान लो, सैटरडे संडे में हम बैठ के क्या करेंगे, और ये फिजिकल के चैप्टर का ढंग से रीडिंग लगाएंगे, लेयर 2 लगाएंगे फिजिकल चैप्टर, ठीक। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक। भाई देखो, इनऑर्गेनिक को करने का ब्रह्मास्त्र तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत ही सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे अपने कोर्स के लेक्चरों को भूल जाओ, 8 आवर का वन शॉट देखो एक, ठीक है। कब देखोगे भाई, ऐसा करो आप एक आज बैठ के देख लो, चलो 8 घंटे का वन शॉट किसी भी चैप्टर का, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का देख लिया मैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का देख लिया मैंने, 8 घंटे का वन शॉट देखा, ठीक। अगले दिन डेली 25 मिनट, डेली 25 मिनट आपको देने हैं इसके, या तो नोट्स रीडिंग में, अगर आपने नोट्स रीड कर लिया तो उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक। तो जैसे मान लो मैंने 3 दिन बैठ के नोट्स रीड करे, 25 मिनट आज, 25 मिनट कल, 25 मिनट परसों, तो मैंने 3 दिन में सारे नोट्स रीड हो गए। फिर अगले 3 दिन में मैंने एनसीईआरटी रीड कर ली, और एक दिन मैंने 2 दिन बैठ के मैंने एक बार इसका पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस कर लिया, और इसका खाली खाली एक और कोई मैंने डीपीपी का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई। इनऑर्गेनिक में बस इतना ही काम है, लेकिन ये जो 25 मिनट की रीडिंग है ना, ये हर दिन आपको लगानी है। मतलब क्या हो गया, मैंने आज केमिकल बॉन्डिंग उठाया, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने वन शॉट देखा, वन शॉट देखने के बाद मैंने 3 दिन नोट्स पढ़े, 3 दिन एनसीईआरटी पढ़ी, और एक दिन बैठ के उसका पीवाईक्यू रीडिंग लगाया, ठीक। उसके अलावा फिर पीरियोडिक टेबल उठाया, फिर यही काम करा, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, सबके अंदर ये काम करना है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, ये फुल करनी है, फुल पूरी पूरी। एक बार को आप ऑर्गेनिक छोड़ रहे हो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन और बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर कर जाना। अगर आप फिजिकल छोड़ना चाह रहे हो, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स कर जाना, इनऑर्गेनिक भूल करना। और अगर इतना ही काम अगर आप कर रहे हैं, इतना ही काम खाली, तो आप आराम से 60 नंबर बनाकर लिए। और जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से डेली की डेली लेयर 2 लगनी है ऑर्गेनिक के ऊपर, संडे सैटरडे लेयर 2 लगेगी फिजिकल के ऊपर, और डेली की डेली 25 मिनट एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की रीडिंग लगेगी, और बाकी डीटीपी पीवाईक्यूज बस, इसके अलावा कुछ नहीं, और जेई सेंट्रल के टेस्ट हर चैप्टर के बाद, ठीक। तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी जो भी आपका गाइडेंस देता हूँ बहुत सक्सेस लेवल पे होती है, अगर आप चाहते हो 7-1 गाइडेंस तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम में बार बार ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि हम उसको बंद करने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो जो भी बच्चा लेना चाहता है ले सकता है, बाद में ये ना हो भैया आपने बंद कर दिया हम ले नहीं पाए, क्योंकि बच्चे फिर एक्सीड हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, अपना डायरेक्ट कमेंट करो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉलो जरूर करते जाना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइन ऑफ।